वो देख वो देख वो देख वो देख। इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या बात है सर। औकात जो होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एज अ पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। है कि ये आईपीएल तो होता ही अपने अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है नहीं। कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी। नहीं उसकी मैं प्रेफर करते हैं। आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बढ़ गई भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। अरे भाई, ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। ये डर मुझे अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। गुड क्वेश्चन। देखिए सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। अच्छा जी। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी हो सकता है, हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है। तुम्हें शर्म है कुछ? आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएसएल से ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जगह वाला शो ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हाँ। हिसाब से बेहतर ही हुआ है। ठीक है, मैं क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग छोड़ के जो पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं 40 लाख में फिर जाके 10 लाख डॉलर में जाके उधर सेल होते हैं, तो मतलब उनको दोबारा से पिक कर लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आई डोंट नो, मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, बट ये है कि जिस चीज का फेम ज्यादा होता है, जिस जगह पब्लिक ज्यादा होती है, पैसे का भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, अच्छा जी। क्या लग रहा है, वो हर साल कोई ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बस यही है, अब तो आदत होगी हारने की। जिम्बाब्वियन फास्ट बॉलर मुजरवानी, ब्लेसिंग मुजरवानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर
ये काफ़ी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मजरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो आप ब्लेसिंग मजरबानी को एक एग्जाम्पल बनाएं और इसको बैन करें 5 साल के लिए, और क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आगे कि आपने अगर एक दफा PSL साइन कर ली है, आप फिर नहीं जा सकते हमें छोड़ के। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? वो शहीद 21 हाथ में जितने झूठ बोलते हैं, और तुम्हें मरना भूला हुआ है। क़यामत वाले दिन तुम अपने रब को क्या जवाब दोगे? और भाई रोजे रख के रमजान में इतने झूठ बोल रहे हो कि तुम 2027 का वर्ल्ड कप जीतोगे, तुम 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराओगे, ये तुम 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, और तुम्हारे साथ बांग्लादेश खेला नहीं, तुम्हें पेला है उसने। और भाई जाओ PSL खेलो, लाहौर कलंदर की तरफ से खेलो, लाहौर कलंदर कराची को कराए, कराची लाहौर कलंदर कराए, और तुम घर में खुश हो एक दूसरे का खेल के। वर्ल्ड कप में तुम्हें इंडिया मिलेगी, साउथ अफ्रीका मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, न्यूजीलैंड की मिलेगी, तुम मुझसे बाबा जी का ठुल्लू जीतोगे। शट अप एंड गेट आउट। या टू इलेक्शन हम करीब करीब भी जा सकते हैं IPL के, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उनसे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर उनको हम थोड़ी देर के लिए फरामोश करते तो 36 करोड़ एक बहुत बड़ा मुल्क है। नहीं चुप रहिए, कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? PSL ने उन्हें पिक किया, मौका फराहम किया, और फिर वो IPL में गए। तो अपने से जाहिर है कि वो जिस वक्त IPL उन्हें बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स ऑफर करती है तो वो यहाँ से जाते हैं। हमारी रिटेनशिप थोड़ी कम है कि हमें रिटेन करना चाहिए उन प्लेयर्स को। आगे कुछ इस किस्म का हमारा प्लान ज़रूर होना चाहिए कि हम उनको रिटेन कर सकें कि वो यहीं खेलें आगे भी। लेकिन आप ये भी देखिए ना कितने प्लेयर्स हैं जिनको PSL मौका फराहम करती है, वो अपनी नेशनल टीम से तो नहीं खेल सके, लेकिन दूसरी लीग्स में जाके खेलते हैं, और वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनके लिए कि मतलब एक प्लेयर अगर वो नेशनल टीम से नहीं खेल सका, लेकिन सेम स्केल पे उससे बेहतर बेनिफिट्स पे वो दूसरी जाके लीग्स में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो PSL खेले, हमारी नेशनल टीम में नहीं खेले, लेकिन बहुत सारी लीग्स में खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे एक तो प्लेयर्स का ग्रूमिंग है, प्लेयर को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। IPL और PSL दोनों जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये बताइए कि IPL ने कैसे दुनिया की जो बड़ी रिचेस्ट लीग्स हैं उनको पीछे छोड़ा है, और उस पर जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लीग्स तो वो सारी पहले की बनी हुई हैं, लेकिन हाउ कम IPL बाद में आके आगे निकल गया? उन्होंने क्या गिद्दड़ सिंगी चलाई है जनाब? थैंक यू चिमा साहब फॉर हैविंग मी। चिमा साहब देखें, हफ्ते डेढ़ बाद दोनों लीग शुरू हो रही हैं, और दुनिया में इस टाइम IPL जो है सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है। अब देखें, दुनिया की तमाम बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग्स को काट के IPL दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इस टाइम 15 से 17 अरब डॉलर की ओवरऑल बताई जाती है। आप 5 इयर्स में देखेंगे कि दुनिया की मोस्ट रिचेस्ट लीग बन जाएगा। अब ला लीगा कहाँ रह गया, हॉकी की जो बड़ी बड़ी लीग है वो पीछे रह गई हैं, बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग जो है वो पीछे रह गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि IPL करता कैसे है। चिमा साहब देखिए, IPL की जो मेन चीज को आता है वो है उसकी मीडिया राइट्स वगैरह, उसकी ब्रांड वैल्यू, जहां से उसे पैसे सबसे ज्यादा आते हैं। चिमा साहब अगर आप देखेंगे तो जब IPL शुरू हुआ था 2008 में, जब IPL चिमा साहब शुरू हुआ तो तब IPL ने 10 साल के लिए जो अपने राइट्स थे, मीडिया राइट्स, वो 1 अरब डॉलर के बेचे। ठीक है जी। और अब चिमा साहब अभी 2023 से लेके 2027 तक IPL ने अपने राइट्स बेचे हैं, वो 6.2 अरब डॉलर के बेचे, 6.2 बिलियन डॉलर। और जो टीवी राइट्स है चिमा साहब वो ने बेचे हैं 3 बिलियन डॉलर के स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को, जो बनते हैं 23,575 करोड़, 23,575 करोड़। जलवा है हमारा। मुज़र रब्बानी तेरी ऐसी की तैसी, तू गया कैसे है IPL? तुझे अब बताएंगे PSL वाले, तू कैसे PSL को छोड़कर IPL को तूने प्रेफर किया है, और ये हमारी लीग की छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट कर
उसके बाद तू चला गया आईपीएल में, अब तुझे बताएगी पीसीबी, तेरे खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेने जा रही है पीसीबी, और तुझे बताएगी तुझे आईपीएल से उठवाना पड़ा ना, तुझे उधर से उठवाएंगे और एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तुझे लेकर आएंगे पाकिस्तान। हम देखते हैं कि तू कैसे आईपीएल खेलता है। अब बताएगी, अब पीसीबी ने भी ठान ली है कि जो बंदा छोड़कर जाएगा उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा, उसको नहीं छोड़ना, उसको उठाकर लेकर आना है। कि मतलब इन्होंने मजाक बना लिया है, एक तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट इधर साइन कर लेते हैं, फिर ये निकल जाते हैं, कभी ये घर का बहाना बना लेते हैं, कभी ये फैमिली इशू बना लेते हैं, और कभी आईपीएल के पैसों के चक्कर में निकल जाते हैं। रुला दिया ना बेचारी को।